चलिए आज उस पल की कहानी में चलते हैं जिसने एक पूरे युग का रास्ता ही बदल दिया। वो पल जब श्री राम ने अयोध्या को अलविदा कहा। समझिए, ये सिर्फ एक राजकुमार का जंगल जाना नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता के दिल पर लगा सबसे गहरा जख्म था। तो आइए इस पूरी कहानी को महसूस करते हैं। जिंदगी में हम सब ने कई विदाइयां देखी हैं, पर कुछ जुदाइयां, कुछ विदाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे युग को बदल देती हैं। अयोध्या की गलियां तो वही थीं, पर उन गलियों में अब कदम नहीं, आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज अयोध्या अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को विदा कर रही थी। वो सुबह अयोध्या में सूरज तो उगा, पर उसकी रोशनी में वो गर्मी नहीं थी, वो चमक नहीं थी। लोग जागे जरूर थे, पर नींद से नहीं, दुख से। दुकानें खुली तो थीं, पर कोई खरीद फरोख्त नहीं थी। हर जुबान पर, हर दिल में बस एक ही बात थी, राम जा रहे हैं। तो शहर की उस खामोशी से निकलकर अब चलते हैं महल के अंदर, जहां ये दर्द, ये पीड़ा अपने सबसे घने रूप में थी। यहाँ 3 महान स्त्रियों का मौन एक नया इतिहास लिखने वाला था। महारानी कौसल्या को देखिए, उनके सामने एक दीपक जल रहा था, पर उनकी अपनी आंखों का दिया वो तो बुझ चुका था। उनके जहन में घूम रहा था वो छोटा सा राम जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चलता था, और आज वही राम उनकी उंगली छोड़कर हमेशा के लिए वन जा रहा था। और बस उनके दिल से एक सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जो शायद हर माँ के दिल को चीर दे। हे नारायण, क्या यही था मेरा सौभाग्य कि जिसने जन्म दिया वही आज विदाई भी दे? ये एक माँ की सबसे गहरी, सबसे बड़ी पीड़ा थी। लेकिन उसी महल में एक और माँ थी, सुमित्रा। उनकी आंखें भी नम थीं, पर उनकी आवाज में एक गजब की मजबूती थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अयोध्या में रहकर राजकुमार बनकर मत रह जाना, वन में जाना और राम का सेवक बनना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो धर्म का पूरा सार था कि असली बड़प्पन पद में नहीं, सेवा में है। और सीता, उनके कमरे में सोने के आभूषण, राजमहल की सारी शानो शौकत सब बिखरा पड़ा था, पर उन्होंने एक एक करके सब उतार दिया। कंगन, हार, कुंडल, सब कुछ। ये सिर्फ गहनों को छोड़ना नहीं था, ये तो दुनिया के सारे बंधनों को तोड़ना था। और जो उन्होंने कहा वो तो इस त्याग को और भी गहरा बना देता है। उन्होंने कहा, अब मेरा श्रृंगार वन की धूल होगी, और वही धूल मेरे लिए स्वर्ग का चंदन होगी। मतलब इस एक पल में खूबसूरती की, कीमत की, हर चीज की परिभाषा ही बदल गई थी। और अब आता है वो पल जिसने सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास का रुख मोड़ दिया। वो पल जब एक राजकुमार हमेशा के लिए एक साधक बन रहा था, जब राम ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। और ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं था। राम ने जब राजसी कपड़े उतारकर वल्कल पहने, यानी पेड़ की छाल से बने वस्त्र, तो उन्होंने साफ कहा, आज मैं राजकुमार नहीं, आज मैं एक साधक हूं। मेरा राज्य अब अयोध्या नहीं, मेरा राज्य अब धर्म है। और यही कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे मार्मिक मोड़ पर आ पहुंचती है, जब एक पिता का प्यार और एक राजा का वचन आमने सामने आकर खड़े हो गए। ये दशरथ और राम के बीच की आखिरी और शायद सबसे दर्द भरी बातचीत थी। जैसे ही राजा दशरथ को खबर मिली कि राम ने वल्कल पहन लिए हैं, वो दौड़े। हाँ, एक बूढ़ा कमजोर राजा अपने बेटे की तरफ दौड़ा। कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर कांप रहा था और आंखें आंसुओं से पूरी तरह धुंधली थीं। और जब उन्होंने राम को उस साधु के वेश में देखा तो मानो उनका दिल ही टूट गया। वो चीख पड़े, राम रुक जाओ, मैं राजा हूं, मैं ये आदेश वापस लेता हूं। ये एक बेबस पिता की आखिरी कोशिश थी। पर दूसरी तरफ राम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने जवाब दिया, पिताश्री, एक पिता का वचन एक राजा के आदेश से कहीं बड़ा होता है। आपने जो वचन दिया है वो सत्य है, और सत्य को कभी वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब साफ था, धर्म निजी प्रेम से ऊपर था। अब ये खबर महल की दीवारों में बंद नहीं रही, पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई कि राम जा रहे हैं। और इसके बाद जो हुआ वो शायद अयोध्या के इतिहास का सबसे बड़ा मातम था।
क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरतें, हर कोई, हर एक इंसान महल की तरफ भाग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सड़कों पर इंसानों का एक समंदर, एक सैलाब उमड़ आया हो। लोग जमीन पर लोट लोट कर रो रहे थे और मंदिरों से, घरों से बस एक ही प्रार्थना गूंज रही थी, हे प्रभु, वनवास हमें दे दो पर राम को मत भेजो। ये प्रेम की, ये भक्ति की इंतहा थी। और जब राम ने लोगों का ये हाल देखा तो उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, मैं अयोध्या छोड़ रहा हूँ, पर तुम्हारे दिल छोड़कर नहीं जा रहा। जहाँ भी धर्म होगा मैं वहीं रहूंगा। उन्होंने अपने जाने को धर्म की स्थापना से जोड़ दिया। और फिर वो आखिरी पड़ाव आ ही गया, सरयू नदी का किनारा, जहाँ विदाई का अंतिम क्षण था। कहते हैं वो एक ऐसा सूरज डूबा था जो अगले 14 सालों तक फिर नहीं उगा। राम नाव की तरफ बढ़े और उनके हर एक कदम के साथ जैसे पूरी अयोध्या की धड़कनें रुक रही थीं। एक तरफ बेटा नाव की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उसे जाते देख पिता राजा दशरथ जमीन पर गिर रहे थे। ये सिर्फ एक शरीर का गिरना नहीं था, ये एक पिता की आत्मा का टूटना था। जिस दिन राम ने अयोध्या को छोड़ा, उस दिन अयोध्या ने सिर्फ अपना राजकुमार नहीं खोया था, उस दिन अयोध्या ने अपना सूरज खो दिया था। ये एक ऐसी विदाई है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि धर्म की राह पर चलने के लिए इंसान को क्या कुछ कुर्बान करना पड़ता है।